हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो जैसा कि अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हमने ये कस्टमर का सामान निकाल के रख रखा है। वो कल शाम को 7 बजे आए थे और तभी उन्होंने बोला था पर्चा वर्चा जो एस्टीमेट होता है वो मैंने दे दिया था बना के। सुबह वो फ़ोन किए थे कि हमारा सामान निकाल दीजिए, हम ले जाएंगे। तो अभी उनका सामान तो निकाल के रख दिया है और वो अभी आए नहीं हैं। तो जब वो आएंगे तो उनके सामने ही सामान जो है मिला कर रखते जाएंगे। अगर हमने पहले पैक कर दिया और बाद में उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट आया ही नहीं, तब क्या? तब फिर कोई वो नहीं रहेगा हमें उनको हिंट देने का। या तो कैमरा खोलना पड़ेगा या तो फिर और किसी तरह से हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, सामान निकाल के रख दिया है। वो आएंगे तो उनके सामने पर्चा मिला के सामान रखते जाएंगे। बाकी बाहर धूप बहुत तेज़ है, हो सकता है वो शाम के टाइम आए, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत तेज़ है बाहर, हवा भी तेज़ चल रही है और इस वजह से बाकी काम थोड़ा सा डाउन है। अभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अभी कस्टमर ना आने की वजह से सेल डाउन है। तो कंपनी ने क्या किया है कि सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, ये जो बार कोड है उसको स्कैन करने पर, ये वाला बार कोड स्कैन करने पर हमें 1 पॉइंट मिलता था, मतलब 10 पॉइंट मिलते थे। अब क्या किया है कंपनी ने, उन्होंने कर दिया है 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक अगर आप इसको स्कैन करते हैं, मतलब दुकानदार या जो दो ही लोग स्कैन कर सकते हैं। एक दुकानदार के लिए होता है और दूसरा जो मिस्त्री होते हैं वो लेकर जाएंगे, जो इलेक्ट्रीशियन, उनका कोड बना रहेगा हैवेल्स में। अगर अकाउंट खुला रहेगा तो वो स्कैन करेंगे तो उनको 20 पॉइंट मिलेगा। अगर 100 पॉइंट हो जाते हैं तो 100 रुपये मिलेंगे, 200 हो जाएगा 200 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने बढ़ा के, पहले 10 रुपये थे, अब सॉरी 10 पॉइंट थे, अब इन्होंने डबल कर दिया, यानी 20 पॉइंट मिलेंगे एक स्कैन पे। तो मैंने क्या किया था, डबल के चक्कर में ही मैंने खुद इसको यहाँ तक स्कैन कर लिया है अपना, कि क्योंकि बाद में 30 तारीख के बाद हमें सिंगल ही मतलब 10 ही पॉइंट मिलेंगे। अभी 20 मिल रहे हैं तो हमें बेचना है ही, तो अभी हम स्कैन करके इसको रख लेते हैं और हमें डबल पॉइंट मिल जाएंगे। तो करीब यहाँ तक हमने स्कैन किया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1000 के आसपास हमें पॉइंट मिला है। 1000 रुपीज़ मान के चलो वो मिलेगा हमें। और बाकी इससे एक ये रहता है कि कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट बेच दिया है। अब कंपनी को जैसे ही पता चलेगा कि इतने सारे स्कैन हो गए हैं तो उन्हें लगेगा कि इतना सारा सेल हो गया, तो उनका फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, आप बिलिंग क्यों नहीं करा रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल कर दिए हो, बिलिंग क्यों नहीं करा। क्योंकि हम उनका स्टोर जो है उत्सव स्टोर की फ्रेंचाइजी ले रखे हैं, तो वो वहाँ से फ़ोन करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हर दूसरे तीसरे दिन हम स्कैन कर रहे हैं। अब वो फ़ोन करेंगे कि आप बिलिंग कराइए जल्दी। और जब हम बिलिंग नहीं कराएंगे तो उनके लोग विजिट करेंगे, 1-2 दिन में विजिट करेंगे और देखेंगे कि कहीं और से प्रोडक्ट तो, या फिर सेकेंड डी या ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है इनके पास। वो एक एक चीज़ ऐसे उठाकर स्कैन करेंगे और वो सारे प्रोडक्ट चेक करेंगे, फिर जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी अगर आप सामान ले रहे हो तो एक ऑथराइज्ड डीलर से ही सामान लो। क्योंकि क्या रहता है, ये डिब्बे आजकल बन जाते हैं, लोगों ने मार्केट में डिब्बे बनवा रखे हैं सेम, और उसमें जो तार है वो पैक कर देते हैं डी, और उसके बाद उसको बेच रहे हैं। लेकिन ये जो बार कोड है उसको स्कैन करके आप पता कर सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि बार कोड ही एक है कि जिससे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है। और उसके बाद तार के अंदर जो है, जैसे सबसे ज़्यादा डी तार का ही कॉपी बना रहे हैं और किसी चीज़ में नहीं, तार का। तो इसमें एक तो ये पैक रहेगा, और अगर आप इसे खोलोगे तो एक स्ट्रिप लगी रहेगी, मतलब रियो की। वो अभी तो ये बंडल हमने खोल रखा है, नहीं तो ये दिखाएंगे। ये स्ट्रिप जो लगी है, ये दिख रही है स्ट्रिप अंदर, अगर आप देखोगे तो यही ऐसे ही बंडल बंधा रहता है, इसका हैवेल्स की स्ट्रिप लगेगी। तो सबसे पहले तो इसको आप स्कैन करिए, स्कैन करके पता करिए कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। और उसके बाद फिर आप कंपनी के कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं, वो लोग बता देंगे। क्योंकि एक बंडल तार मुश्किल से 2.5 mm का, लगभग 4500 रुपये का है लाइफलाइन। और लोग इसी को अगर डी बेचते हैं तो 2500-2600 रुपये का पड़ता है। और जो मार्केट है उसमें मुनाफाखोर लोग जो हैं, अभी कापर के दाम बढ़ गए हैं तो इस तरह से काम करते हैं। कुछ लोग वायर लेकर आए थे दिल्ली से, और वो सस्ते के चक्कर में लाए थे, लेकिन मार्केट में उन्हें किसी अथराइज्ड डीलर से ना ख़रीदने के बजाय उन्होंने दुकान से ख़रीदा था, तो उन्हें सस्ता तो पड़ा था,
लेकिन वो आधा से ज़्यादा वायर उसमें डुप्लीकेट निकले और सारे कुछ दिन बाद ही वो वाइट होने लग गए। तो इसीलिए कभी भी अगर आप वायर ख़रीद रहे हो तो कंपनी के किसी अथराइज्ड डीलर से ही ख़रीदें। और दूसरी चीज़, आप अगर ये वायर ख़रीदते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे लाइफ लाइन, ये ही इसमें आग लगने का जो ख़तरा होता है बहुत कम होता है, क्योंकि ये जलता नहीं है जल्दी। हीट बर्दाश्त करने के लिए 1100 वोल्ट पीवीसी इंसल्टेड इसमें कॉपर है लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें चूहे और कीड़े नहीं लगेंगे, जिससे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि चूहा काट देगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट का भी डर नहीं रहता। दूसरी चीज़, इसमें ROHS जो कंप्लीट लिखा है, इसका मतलब हो गया कि ये इसमें लेड और कैडमियम जो होता है वो नहीं होता है, और कुछ भी जो हानिकारक चीज़ है ना वो इस PVC में नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये USA स्टैंडर्ड के उस पर बनाया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। जबकि जो रियो है ये भी हैवेल्स का है। तो ये क्या था, अर्बन एरिया के लिए था, ये रूरल एरिया के लिए था। कि जैसे गांव में इन्होंने जब लॉन्च किया उत्सव स्टोर, तो उन्होंने रियो को वो किया और प्रमोट किया। तो रियो जो है एक मीडियम है, मतलब मीडियम क्वालिटी का है और बढ़िया है। वायर दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सेम हैं। बस उसको US स्टैंडर्ड पे है और वो भारत के स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया। और दोनों भी मतलब हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद इनमें आग लगने का वो नहीं है। तो बाकी ये चीज़ें हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी। ये जैसे ब्लिस का बटन है, और ये ब्लिस है। अगर ब्लिस में जो बटन होती है वो लंबी होती है, तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे एलिगेंट और ब्लिस में क्या डिफरेंट है। और हैवेल्स के और भी अदर ब्रांड हैं, जैसे कार्बट्री, ब्लिस प्लस, एलिगेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।